तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में जो है हमने जो है एटम को डिफाइन किया था, सब एटॉमिक एटम को डिफाइन किया था, और हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल को हम जो क्लासिफाइड किए हुए थे। आज की क्लास हम जो है पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, देखिए आपके पास क्या आता है? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, आज का हमारे पास टॉपिक क्या है? एटॉमिक मॉडल। देखिए एटॉमिक मॉडल होता क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु प्रारूप। जैसे जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी एटम है, तो एटम में 3 आपके जो है स्टेबल पार्टिकल होते हैं, और आपके कुछ आपके अनस्टेबल पार्टिकल भी होते हैं। तो स्टेबल पार्टिकल जो है किसी एटम में कहाँ कहाँ पे अरेंज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ कहाँ पे अरेंज होते हैं, और जो है किसी भी एटम के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट नहीं होते हैं, एटम कितने पार्ट में बटा होता है, ये सब जो है सारी बातें हम जानने के लिए, यानी कुल मिला के हम लोग बात करें, कुल मिला के हम लोग क्या बात करें, कुल मिला के हम जो बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जो है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी जो है किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है कुछ एटॉमिक मॉडल जो है दिए गए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। जिनमें से कुछ फेल्योर हुए, कुछ जो है सक्सेसफुल हुए। तो आखिर में कितने एटॉमिक मॉडल दिए गए, कितने फेल्योर हुए, कितने अगर सक्सेसफुल हुए, इसको हमको अब देखना है। तो देखिए हम लोग देखते जाते हैं लाइन से जो है कितने आपके एटॉमिक मॉडल जो है दिए गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है, सबसे फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट नंबर जो है थॉमसन 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 एटॉमिक मॉडल। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो ये आपको मॉडल जो है, आपको पहले आप लोग पढ़ते थे इसको, लेकिन आपका जो है, जो आपका आपका सिलेबस आपका जो रिड्यूज हुआ है, उसमें इसको जो है हटा दिया गया है, इसको आपको जो है नहीं पढ़ना है। सेकेंड नंबर जो है हमारा होता है रदरफोर्ड रदर रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये भी जो है आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है इसको भी। तो ये दोनों मॉडल जो है क्या थे? सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो है इसको अभी तक इसको जो है पढ़ाया जा रहा था, आगे भी इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको जो है अभी सिलेबस से इसको जो है अभी रिड्यूस किया गया है, इसको हटा दिया गया है, ताकि सिलेबस कुछ कम हो जाए, बच्चों को आसानी रहे। तो अब थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास एटॉमिक मॉडल क्या है? देखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बहुत अगर सक्सेसफुल भी था, लेकिन इसे भी कुछ डिमेरिट जो है पाया गया था। तो थर्ड हमारे पास है बच्चों, थर्ड हमारे पास है बोर बोर एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। और हमारे पास जो है फोर्थ होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक ना? ये आपको जो है आपको सिलेबस पे इसमें है, इसको लेटा गया, इसको पढ़ना है। फिर हमारे पास होता है सोमरफील्ड सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो देखिए ये आपके सिलेबस में पहले से ही हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक ना? आपका थॉमसन पढ़ाया जाता है, रदरफोर्ड पढ़ाया जाता है, बोर पढ़ाया जाता है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है। ये को जो है बहुत पहले से जो है इसको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। और सबसे मेन जो सक्सेसफुल है, जो अभी तक आपका जो है चल रहा है, इसमें भी कुछ आपका डिमेरिट है, लेकिन इसको अभी तक चल रहा है, इसको जो है मॉडिफाइड नहीं किया गया है। आगे इसका आपका हो सकता है मॉडिफिकेशन, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई जो है करेक्शन नहीं हुआ है, जैसा था होगा वैसा जो है चलते आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम क्या है? मॉडर्न मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो ये हमारे पास जो है 5 होते हैं मॉडल। फर्स्ट होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकेंड होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
थर्ड होता है बोर एटॉमिक मॉडल, फोर्थ होता है सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल और फिफ्थ होता है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि जो है आपके सिलेबस उसको जो रिड्यूस कर दिया गया है, और हम स्टार्ट करते हैं थर्ड से। तो हमारे पास जो है थर्ड थर्ड जो है हमारे पास कौन सा है, बोर बोर एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, तो जैसा नाम से दिख रहा है कि जो है कि इसको किसने गिवन किया था, तो गिवन बाई नील्स बोर। नील्स बोर यानी एक महान साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने जो है इस एटॉमिक मॉडल को गिवन किया था। और किस लिए गिवन किया था, इनके पहले जो बनाया गया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ डिमेरिट्स पाई गई थी। तो उसी डिमेरिट को जो है करेक्शन करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो है इन्होंने जो है एक नया मॉडल बना के दिया, जिसको बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। अब इस एटॉमिक मॉडल के जो है मेन जो है पोस्टुलेट्स क्या हैं, इन्होंने अपने इस मॉडल में क्या क्या बताया, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके मेन फीचर्स, यानी इस मॉडल के जो है मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स क्या है देखिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो है इस मॉडल में जो है क्या बताया गया है, फर्स्ट नंबर इन्होंने ये कहा कि कोई भी एटम है तो उस एटम में जो है क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास एटम है तो उस एटम में जो है टू पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास जो है न्यूक्लियस, इन्होंने कहा कि जो भी आपका जो है एटम है उसमें टू पार्ट होते हैं, यानी एटम जो है टू पार्ट से मिलकर जो है बना होता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस और सेकंड होता है हमारे पास जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है हमारे पास, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी किसी भी एटम में टू पार्ट होते हैं। उसके सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिवली रिजिड बॉडी होता है जिसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को छोड़ के उसका जितना भी हिस्सा आपका बच जाता है, उसका रिमेनिंग पार्ट जितना बच जाता है, उसको लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई एटम है, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिवली रीजन, और यह पास हो गया पूरा एटम का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे पास जो है न्यूक्लियस, और यहाँ पास हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आई बात समझ में, यानी किसी भी एटम के जो है सेंटर पार्ट में जो है एक रिजिड स्फेरिकल बॉडी, पॉजिटिवली बॉडी होता है, जिसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो भी रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, इस तरह जो दिख रहा है सब हमारे पास क्या है, जो आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है उसमें इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जो है एटम में टू पार्ट होते हैं, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट आपका बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फिर इन्होंने ये कहा सेकेंड जो है, इन्होंने सेकेंड पॉइंट अपने मॉडल में ये बताया कि इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक ना, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है, इसका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है, उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है क्या होते हैं, मेनी सर्कुलर पाथ जो है होते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जो है किसी भी एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है क्या होते हैं, मेनी सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं, मेनी सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं। और इन पाथ को जो है क्या नाम दिया गया, इन पाथ को नाम दिया गया ऑर्बिट। इस पाथ को जो है क्या नाम दिया गया, नहीं अभी इसको नहीं, अभी इसको ऑर्बिट नाम जो है नहीं दिया गया। तो देखिए क्या बोला गया कि जो है मेनी सर्कुलर पाथ जो है होते हैं, और इन्हीं पाथ में क्या होते हैं, इन्हीं पाथ में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवाल्व करते हैं। रिवाल्व मतलब जो है इन्हीं सर्कुलर पार्ट में जो है, सर्कुलर पाथ में कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है रिवाल्व यानी घूमते रहते हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है घूमते रहते हैं इसी सर्कुलर पाथ में। इसके पहले जो मॉडल था उसमें ये केवल ये बताया गया था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो है वैसे ही जो है क्या होता है, जो है आपके चक्कर लगाते रहता है न्यूक्लियस का जो है, आपको जो है उसको जो है रिवाल्व होता रहता है उसके चारों ओर। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही नहीं, कहीं पर भी नहीं घूमता रहता है वो। इन्होंने कहा कि जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है,
मेनी सर्कुलर पाथ होते हैं, और उस पाथ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके रिवाल्व होते हैं अराउंड टू न्यूक्लियस। तो देखिए कैसे, देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास ये हो गया, हमारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, फोर्थ पाथ, फिफ्थ पाथ, ऐसे मतलब जो है सिक्स हो जाएगा, ऐसे मतलब सेवेंथ हो जाएगा, मतलब सेवेंथ हो गया ये, ठीक ना। मान लिया आपका एर्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, तो बहुत सारे पाथ होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे पाथ होते हैं। तो ये सब आपके पास क्या है, सर्कुलर पाथ है अराउंड टू न्यूक्लियस। इनमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवाल्व होते हैं अराउंड टू न्यूक्लियस। इन पाथ के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी जो है पाथ में जो है ये अराउंड टू न्यूक्लियस जो है कब रिवाल्व होते रहते हैं, ऐसे कहीं नहीं घूमते रहते हैं, ये इन्होंने ये बताया। फिर इन्होंने एक और आपका मेन बात ये बताया कि इन्होंने ये कहा कि जितने भी आपके सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड टू न्यूक्लियस, इन्होंने जो बताया कि किसी भी एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी सर्कुलर पाथ होते हैं उन सभी में जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रिवाल्व होते हैं। सभी में इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं और कुछ में इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होते हैं। यही बात है कि जितने आपके सर्कुलर पाथ बने हुए थे उन सभी में इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होता है, कुछ ही में रिवाल्व होता है, कुछ में रिवाल्व नहीं होता है। तो किस में रिवाल्व होता है, किस में रिवाल्व नहीं होता है। तो देखिए इसमें इन्होंने ये कहा कि जो है एक होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंट जो है आपका होता है MVR, ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंट। और एक होता है हमारे पास NH, एक होता है हमारे पास जो है NH, NH अपान 2 पाई। तो ये हमारे पास दो फैक्टर है, एक हमारे पास है एंगुलर मोमेंट यानी कि जो है MVR, और एक होता है हमारे पास NH अपान 2 पाई। तो इन्होंने ये कहा कि जो है जिस जिस सर्कुलर पाथ के लिए, जिस सर्कुलर पाथ के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट MVR, इन्होंने ये बताया, तुम ध्यान सुनिए इस बात को। इन्होंने ये कहा कि जिस सर्कुलर पाथ के लिए इलेक्ट्रॉन का जो है एंगुलर मोमेंट यानी MVR NH अपान 2 पाई के पूर्ण गुणक, ठीक ना, क्या रहा है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पूर्ण गुणक यानी जो है इंटीजर हो, पूरा इसका इंटीजर मल्टीपल हो, ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर मल्टीपल हो, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है रिवाल्व होगा। ऐसा में जैसे मान लीजिए जो है इन दोनों को सॉल्व करने पर, इसका एंगुलर मोमेंट सॉल्व करने पर जो है अगर मान लीजिए आपका जो है 10 आ जाए या 12 आ जाए या आपका जो है 50 आ जाए या आपका 150 आ जाए या आपका 200 आ जाए, तो क्या हो रहा है, यानी जो है आपका उसको हम बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल एकल, उसको हम बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल, यानी पूर्ण गुणक जो है उसको हम बोलते हैं। यानी जो है एंगुलर मोमेंट जो है पूर्ण गुणक होना चाहिए, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होगा, नहीं तो रिवाल्व नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस सर्कुलर पथ के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट MVR क्या होता है NH अपान 2 पाई के जो है इंटीजर मल्टीपल होता, क्या था, इंटीजर मल्टीपल नहीं होता है, इंटीजर मल्टीपल नहीं होता है, पूर्ण गुणक जो है नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर मल्टीपल यानी पूर्ण गुणक का मतलब क्या होता है कि जो है आपका जो है इन दोनों को सॉल्व करने पर जो है आपका आपका आंसर किस में आ जाए, मतलब का 1.5 आ जाए या 7.3 आ जाए या 15.7 आ जाए, ठीक ना, मतलब डेसिमल में आंसर आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होगा। तो आपको दो फार्मूला मिल गया, MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, और एक बना हुआ है MVR इज नॉट इक्वल NH अपान 2 पाई। आई बात समझ में। तो हमारे पास जो है आपको दो फार्मूला मिल गया, ठीक ना। अब ये इन्होंने ये कहा कि जो है MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई।
ये आपका इक्वल है तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होगा, इलेक्ट्रॉन रिवाल्व इसके अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होगा। आई बात समझ में। और जब इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होगा तो इस सर्कुलर पथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस सर्कुलर इस सर्कुलर इस सर्कुलर पथ को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल आर्बिट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग, इसको नाम दिया गया स्टेबल आर्बिट, इसको नाम दिया गया स्टेबल आर्बिट, इसको जो है नाम दिया गया, क्या दिया, स्टेबल आर्बिट इसको जो है कहा गया। फिर जो है इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने ये बताया कि जो है जब भी आपका जो फार्मूला था, अगर आपका इंटीजर मल्टीपल ना हो, मल्टीपल इंटीजर ना हो, जैसे मैंने यहाँ पास क्या था, MVR इज नॉट इक्वल NH/2 हो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवाल्व इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई जो आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होगा तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवाल्व नहीं होगा तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बस ये होते हैं, कोई इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इनका यूज नहीं है, बस ये सर्कुलर पाथ उसमें पड़े रहते हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग बात करेंगे क्या चीज, हम लोग बात करेंगे अब स्टेबल 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 आर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेबल आर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टेबल आर्बिट की जो है क्या होती है, एनर्जी जो है फिक्स होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक ना, जितना बोलते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी वाले आर्बिट होते हैं। और जब तक जो है इलेक्ट्रॉन इस आर्बिट में पड़े रहेंगे, नहीं उनसे एनर्जी रेडिएट होगी, और नहीं अब जब जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये इसमें फिक्स है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्बिट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबल आर्बिट है, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होता रहेगा, जब तक इस आर्बिट के अंदर का इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होता रहेगा, उस ड्यूरेशन में वो नहीं जो आपको जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और नहीं जो है रेडिएट कर सकता है। आई बात समझ में, ये फिक्स हो गया। तो पीछे वाले जो है हम लोग पढ़े थे क्या था, आपका जो पढ़ना ही नहीं है उसको है, रदरफोर्ड ये बताया गया था कि जो है उसकी लिमिट यही थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होता है और भी एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जो है लॉस होती जाएगी, एटलीस्ट वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। मान लिया हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिवली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या था रीजन, रदरफोर्ड में क्या था, उसका डिमेट क्या था कि मान लो कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है क्या था, अराउंड 2 जो है न्यूक्लियस जो है रिवाल्व होता है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब वो मूव होता है तो जितना मूव करेगा वो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होती जाएगी, होती जाएगी, और एटलीस्ट उसको जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं है। अभी तक कोई एटम जो है डैमेज नहीं हुआ, अभी तक जो है बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को तो गिरना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन कभी गिरता नहीं है, एटम कभी ब्लास्ट नहीं करता है। तो क्यों ऐसा नहीं होता है, तो इसको जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसी को जो है ये बोर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी जो है रिवाल्व नहीं होते हैं, वो जो है एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल में रिवाल्व होते हैं। आई बात समझ में, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी जो है रिवाल्व नहीं होते, वो जो है एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल में रिवाल्व करते हैं, और जब तक उस एनर्जी फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल में वो रिवाल्व होते रहेंगे, उस ड्यूरेशन में वो जो है नई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और नई जो है एनर्जी को रेडिएट कर सकते हैं। इसलिए जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए को जो है सक्सेसफुल जो है माना जाता था। अब देखिए, अब जो है आर्बिट को जो है, आर्बिट को इन्होंने बताया कि हम आर्बिट को जो है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू कभी भी जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, कभी जीरो जो है नहीं होती है। इसकी वैल्यू जो है कोई भी आपकी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, और हम इसकी काउंटिंग कहाँ से करते हैं, कहता है हम जो है इसकी काउंटिंग जो है न्यूक्लियस से करते हैं, 1 2 3 की जो है, कौन सा फर्स्ट सेल है, कौन सेकेंड सेल है, कौन थर्ड सेल है। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल,
ये हो गया थर्ड सेल, ये हो गया फोर्थ सेल, ये हो गया फिफ्थ, जो भी हो ये वो तो होता गया। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे। ये आपका जो है फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, सिक्स सेल है, ये आपका सेवन सेल है, ठीक ना। और इनको सिंबल कहते हैं एन। तो इस हम लोग काउंटिंग करते हैं न्यूक्लियस से आउटर की तरफ हम लोग करते जाते हैं। जो सबसे नियर है न्यूक्लियस उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्बिटल, जो सबसे लास्ट जो हम उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या होता है, इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जो है रिवाल्व होता है, और उसकी एनर्जी फिक्स होने की वजह से जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व होता रहेगा तब तक वो नई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं जो है रेडिएट करेगा, उसमें घूमता रहेगा, लगातार वो घूमता रहेगा। और कब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये हो गया, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट सेल, ये हो गया हमारे पास जो है लास्ट सेल। अब वैसे मान लीजिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट सेल में, तो अब इसी में ही रहेगा, नई एनर्जी को लेगा, नई एनर्जी को जो है वो देगा। अब मान लिया हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यह जो है जब भी जो है ये गर्म होकर, जब भी हीट होकर जो है यह इलेक्ट्रॉन जो है कर इनर टू आउटर सेल में गया, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, तो कब आ जाइए ये जो है जब इसको एनर्जी जब इसको मिली, जब आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब ये जो है आपका एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है, जब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब भी आपकी जो है इलेक्ट्रॉन जो है जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो है अपने क्या हो रहा है इनर सेल से आउटर सेल में जो है जंप कर जाएगा। अब सोचो ये जो है कि अभी हम बताए हैं कि जो आपका जब जो भी आपके आपके ऑर्बिट है उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो जब तक उसमें कोई रिवॉल्व होता रहता है तो उससे नई एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, नई जनरेट होती है। तो उसको एनर्जी लेगा कहाँ से आखिर, तो वो बाहर क्यों जंप कर पाएगा। तो होता है कि जैसे हम लोग किसी एटम को हीट करते हैं, तो एटम हीट होगा तो उसका जो ऑर्बिट है वो हीट होगा। जब आपका ऑर्बिट जब हीट होगा तो उसमें जब का इलेक्ट्रॉन आपको वाइब्रेट होना शुरू करेगा। जब का वाइब्रेट होगा तो जैसे वो सेल थोड़ा सा बाहर आया, यानी वाइब्रेशन करते करते जैसे वो थोड़ा सा सेल से बाहर आता है, यानी ऑर्बिट से बाहर आता है, ठीक है, सेल से अभी आगे आएगा। अभी हम लोग ऑर्बिट की केवल बात करेंगे। तो जैसे हम लोग किसी एटम को हीट करते हैं तो उसके ऑर्बिट जैसे ही हीट होंगे, गर्म होंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन वो अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। और वाइब्रेट करते समय जैसे थोड़ा सा वो बाहर निकलते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एनर्जी जब उनकी इंक्रीज होती है तो वो आउटर सेल में जो है ऐसे जंप कर जाते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन कब जंप करता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर जब वो वापस जो है जब हम हीट करना बंद कर देंगे तो फिर अपने जो आपका इनिशियल स्टेट में आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा, आउटर टू इनर जाएगा, तो वो एनर्जी जो आपका एनर्जी आपका जो है रेडिएट करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको मिला कि जब भी आपका जो है जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आउटर टू इनर जाएगा, आउटर टू इनर जाएगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में, ठीक ना। जैसे देखिए हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, N1 से आपका N2 की तरफ जा रहा है, मतलब जो है अंदर से बाहर क्यों जा रहा है, इनर से आउटर तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, आपका एनर्जी जो है आपका एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एनर्जी आपका जो है आपका एब्जॉर्ब होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है क्या रहा है, आउटर टू इनर जाएगा, आउटर टू इनर जाएगा, यानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, तो अभी क्या होगा, अभी जो है एनर्जी जो है रेडिएट होगी।